स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत है इस समय वो है हमारे नेबरिंग कंट्रीज, जितने भी पड़ोसी देश हैं। क्योंकि रिसेंटली जो भी कुछ हुआ है इससे सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या भारत का जो इन्फ्लुएंस है सब कॉन्टिनेंट पर वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। क्योंकि पहले एक समय हुआ करता था, पाकिस्तान एक एक्सेप्शन है, हम सबको पता है, लेकिन भारत का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था। लेकिन इसी चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करेंगे बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से, स्पेशली काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, कल से हमारा जो नया बैच है 19 अगस्त से ये स्टार्ट हो रहा है यूपीएससी 2025 के लिए, प्रतिज्ञा 2.0। इसकी सबसे खास बात यह है कि यहां पर अगर आप 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो जो पूरा फीस है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। जैसे ही आप ये बैच लेते हैं आपके घर पर सिलेक्शन बॉक्स भेजा जाता है जिसके अंदर 18 यूपीएससी के बुक्स और बहुत सारी चीजें होती हैं ताकि आप अपनी तैयारी डायरेक्टली स्टार्ट कर सकें। ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट स्पेशली अभी ऑफर के दौरान ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, भारत और बांग्लादेश की जब हम बात करते हैं तो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बॉर्डर आप कह सकते हो, लगभग 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा का बॉर्डर भारत और बांग्लादेश के बीच में देखने को मिलता है। लेकिन जो भी अभी पॉलिटिकल सिचुएशन हुआ है बांग्लादेश के अंदर, चाहे जो भी कुछ हो जाए, ये बात हम सबको पता है कि यहां पर जो बॉर्डर सिचुएशन है वो नहीं बदलनी चाहिए। ये बांग्लादेश के लिए भी ठीक नहीं होगा, भारत के लिए भी ठीक नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं दोनों देश इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं कि यहां पर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। और इसी की वजह से आप देख पाओगे कि अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बुरी खबर है, वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन टाइमिंग भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। और जब हम बात करते हैं ना भारत का सब कॉन्टिनेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस, देखिए जब मैं सब कॉन्टिनेंट कह रहा हूं तो बेसिकली हम साउथ एशिया की बात कर रहे हैं। यहां पर भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, जितना भी पूरा एरिया है इसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो यहां पर जो इन्फ्लुएंस हुआ करता था एक समय, वो अनक्वेश्चनेबल था। मतलब कि भारत काफी हद तक चीजों को इन्फ्लुएंस कर पाता था, लेकिन धीरे धीरे काफी हद तक चीजें ये डिक्रीज भी होती जा रही हैं। स्पेशली मैं आपको बता दूं, अगर भारत का ये वाला इलाका अगर हम देखें, जो नॉर्थ ईस्ट जिसको हम कहते हैं, जहां पर कई सारे स्टेट्स हैं, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, तो यहां पर भारत का छोटा सा ये जो लैंड बॉर्डर, ये लैंड वाला इलाका है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वहां से ये जुड़ता है। तो क्या है कि ये पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका भारत के साथ है ही है, लेकिन आपस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं। स्पेशली आपको पता है मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, इनमें आपस में काफी ज्यादा टकरार होती हैं। तो उसको एक तो सुधारने की जरूरत है। फिर दूसरा यहां पर क्या है कि नेपाल के अंदर जो अभी नई सरकार आई है, आपको पता है कि वापस से केपी ओली प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं नेपाल के, जो कि चाइना के काफी क्लोज माने जाते हैं। तो एक सिचुएशन नेपाल में ये हो गया। फिर भूटान का मैं आपको बता दूं, देखो भूटान तो एक ऐसा देश है जो हमेशा से भारत के साथ रहा है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मैं आपको बताऊं तो पिछले साल की बात है, भूटान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बीजिंग गए थे और वहां पर उन्होंने मुलाकात की थी अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भूटान भी चीज़ों को अब थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। वो भी पूरी तरह से भारत के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। देखो, इससे भारत को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये है चाइना। चाइना कुछ भी कर सकता है, ये हम सबको पता है। वो अपना इन्फ्लुएंस जताने के लिए हो सकता है कि आगे चलकर बहुत सारा जो पैसा है वो ऑफर कर दे, लोन ऑफर कर दे। और हमने देखा है कि कई सारे जो देश हैं, छोटे छोटे देश, उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत को इसको लेकर भी चिंता होनी चाहिए। फिर दूसरा यहाँ पर जहाँ तक श्रीलंका का सवाल है, देखिए श्रीलंका में क्या था कि जब तक राजपक्षा ब्रदर्स की सरकार थी तब तक तो वो प्रो चाइना थे ही, लेकिन अभी क्या हुआ है कि राजपक्षा ब्रदर्स को भगा दिया गया है श्रीलंका से, जैसे कि अभी रिसेंटली बांग्लादेश में देखने को मिला शेख हसीना के साथ। तो यहां पर सिचुएशन थोड़ा इंप्रूव हो रहा था, लेकिन रिसेंटली आपको याद होगा भारत ने एक और बड़ा मुद्दा उठाया, कच्चा थीवू आइलैंड का। और यहां पर स्पेशली जो केंद्र में सरकार है, इस समय बीजेपी की सरकार है, उन्होंने मुद्दा उठाया कि इंदिरा गांधी जी के समय ये कच्चा थीवू आइलैंड ये श्रीलंका को दे दिया गया था, जो गलत है, ये भारत का हिस्सा है। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं श्रीलंका के अंदर लोगों का जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है भारत की तरफ को लेकर कि आखिरकार भारत ऐसा कैसे कह सकता है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फिर इसके अलावा यहाँ पर मालदीव्स के बारे में हम सबको पता है कि कैसे वहां पर मुइजू की जो सरकार बनी है वो पूरी तरह से प्रो चाइना है।
तो इसी की वजह से आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर बांग्लादेश में शेख हसीना का कितना इंपॉर्टेंट रोल था। मतलब कि भारत चाहता था कि जो अवामी लीग की सरकार है, शेख हसीना की सरकार है, वो बांग्लादेश में रहे, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो फ्रेंडशिप थी वो जरूरी थी चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए। लेकिन अब क्या है कि सिचुएशन काफी बदल गया है। जहां तक बांग्लादेश की सिचुएशन का सवाल है, देखिए अभी नया जो लीडर बने हैं बांग्लादेश के अंदर, मोहम्मद यूनुस, लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है ये एक तरह से पपेट है। अल्टीमेटली यहां पर जो आर्मी है उसका काफी रोल होगा, और साथ ही साथ यहां पर जो खालिदा जिया की पार्टी है, जो बीएनपी जिसको कहा जाता है, वो अब पावर में आ सकती है। तो इसकी वजह से यहां पर अब चिंताएं यही हैं कि आखिरकार, क्योंकि खालिदा जिया जो बीएनपी पार्टी है वो पूरी तरह से प्रो चाइना, ये हम सब जानते हैं। तो अगेन ये भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है कि ऑलरेडी यहां पर सिचुएशन काफी अलग था, जो इन्फ्लुएंस था बहुत सारे देशों में खत्म हो गया, और अब बांग्लादेश भी भारत से छूटता जा रहा है। और बांग्लादेश तो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया यहां से सिलीगुड़ी कॉरिडोर गुजरता है। अब होगा क्या कि आगे चलकर शायद यहां पर जो चाइना है वो एंटर कर जाए, अपने मिलिट्री को प्रेजेंस यहां पर ले आए। इस तरह के बहुत सारे डर हैं। साथ ही साथ यहां पर जो इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जमाते इस्लामी बांग्लादेश के अंदर, वो अपना इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा लगाने की कोशिश करेगा, और इसी की वजह से यहां पर भारत के लिए ज्यादा कंसर्न है। खैर मैं आपको बता दूं, ये जो भी कुछ बांग्लादेश के अंदर अभी हुआ है, ये काफी हद तक ऐसा लग रहा था कि भारत को दिख रहा था कि ये चीजें हो सकती हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, भारत ने बार बार शेख हसीना को इस चीज को लेकर वार्निंग भी दिया था कि आपके देश के अंदर, मतलब बांग्लादेश के अंदर, तख्ता पलट की पॉसिबिलिटी है। हां, भारत ऐसा तो है नहीं कि ऑफिशियल तरीके से बोलेगा, पब्लिक में बोलेगा, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल से, जो सोर्सेज के माध्यम से खबर आई हैं, भारत ने बार बार ये वार्निंग शेख हसीना को दी थी। इनफैक्ट भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उनकी तरफ से भी प्राइवेटली बोला गया था कि बांग्लादेशी जो हैं उनके अंदर काफी डिसकंटेंट है। स्पेशली कोविड आने की वजह से क्या हुआ है कि उनकी इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई थी, और यहां पर जो भी ग्रोथ देखने को मिल रहा था बांग्लादेश में, इससे गरीब लोगों का जो सैलरी है, वेजेस है, वो बढ़ नहीं पा रहा था। और अल्टीमेटली हुआ क्या, यहां पर जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट बढ़ा रिजर्वेशन को लेकर, वो बस एक टिपिंग पॉइंट था। मतलब कि आप समझिए वही एक ऐसी चीज थी जो बाकी चीजों को एक साथ ले आई और लोग सड़कों पर आ गए। और इसी की वजह से यहां पर क्या है कि जो जमाते इस्लामी, जो इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसका फायदा उठाने की कोशिश की, वो भी इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर आ गई और यहां पर शेख हसीना को तोड़ने की कोशिश की, हटाने की कोशिश की। और ये चीज बार बार खुद अजीत डोवल के द्वारा भी इस चीज के बारे में बताया गया था कि आप प्लीज इस चीज के ऊपर फोकस करिए। इनफैक्ट आपको याद होगा, बांग्लादेश में अभी इसी साल जो इलेक्शन हुआ था, उसके पहले यूएस ने भी कुछ इस प्रकार की वार्निंग दी थी, यहां पर इश्यूज किए थे कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी वगैरह नहीं है, और यूएस का रिलेशन शेख हसीना के साथ वैसे ही अच्छा नहीं है। तो इसकी वजह से चिंता बढ़ रहा था। ऑल्दो भारत कोशिश कर रहा था यूएस को भी समझाने का कि देखिए, अगर हमें चाइना को काउंटर करना है तो शेख हसीना का बांग्लादेश में रहना काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अमेरिका भी अमेरिका ही है, पता नहीं इस चीज को समझा नहीं समझा। लेकिन यहां पर आपको एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखिए यहां पर शेख हसीना भले आप कह सकते हो कि भारत के साथ थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एंटी चाइना थी, ऐसा कुछ था। इनफैक्ट चाइना के साथ भी वो अपना रिलेशंस काफी हद तक बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी, और इसका कारण आप देख सकते हैं, पिछले 15 साल का जो रूल था शेख हसीना का, उसमें स्पेशली 2016 से 22 के बीच में चाइनीज कंपनीज ने लगभग $26 बिलियन का इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश के अंदर किया था। और बीजिंग का लगातार ये जो असर्टिवनेस बढ़ रहा था साउथ एशिया के अंदर, इसकी वजह से भारत को चिंता थी कि अगर इसी प्रकार से चाइना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करता रहेगा बांग्लादेश में, तो वो अपने प्रेजेंस को मजबूत करेगा और ये भारत के लिए खतरा बन सकता है। हो सकता है आगे चलकर जो चाइनीज सिक्योरिटी प्रेजेंस है वो भी इसके अंदर आ सकते थे। अभी आपको याद होगा, जो तीस्ता रिवर को लेकर कुछ एग्रीमेंट हुआ था, उसमें शेख हसीना भारत आई थी, और यहां पर उन्होंने जो प्रोजेक्ट है तीस्ता रिवर का, वो अल्टीमेटली भारत को दिया। चाइना काफी कोशिश कर रहा था कि वो प्रोजेक्ट उसको मिल जाए, लेकिन शेख हसीना ने उनको नहीं दिया था। तो वो भी एक तरह से काफी हद तक बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन खैर जो भी है, अभी रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर जो भी हुआ, वो एक तरह से भारत के लिए अच्छा नहीं था। तो अब क्वेश्चन यही है कि आखिरकार भारत इस चीज को सुधारने के लिए अब क्या कर रहा है। देखो, अल्टीमेटली भारत क्या कर सकता है इस समय, डैमेज थोड़ा सा लिमिट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। डैमेज तो हुआ है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो यहां पर क्या है कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो लगातार बांग्लादेशी आर्मी के टच में है, और
कहीं ना कहीं उन्होंने ये अश्योरेंस दिया है बांग्लादेशी आर्मी ने कि जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश में, उनके ऊपर अटैक हम नहीं होने देंगे। ऑल्दो इस तरह की बहुत सारी खबरें आई हैं कि लगातार अटैक्स हो रहे हैं वहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में पार्लियामेंट के अंदर बताया था। इसके अलावा हमारे खुद के देश के प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए भारत सरकार कहीं ना कहीं अब वेस्ट बंगाल के साथ मिलकर काम कर रही है। हम सबको पता है कि सेंटर में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं। लेकिन आपको समझना है कि वेस्ट बंगाल और भारत के बीच में भी लगभग 2200 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर देखने को मिलेगा। तो जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर अपने डिफरेंसेस को साइड में रखकर काम करें। और देखिए, एक डर ये भी है कि बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ है, स्पेशली हिंदूज के ऊपर अटैक हो रहा है, ये कहीं ना कहीं कम्युनल टेंशन में कन्वर्ट हो सकता है वेस्ट बंगाल में भी, जो कि भारत की सुरक्षा के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, यहां पर जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो केंद्र की तरफ से जो सीनियर कैबिनेट ऑफिशियल्स हैं वो वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी के साथ मिलकर लगातार टच में हैं, उनके साथ ये सारी चीजें शेयर कर रहे हैं। कोशिश यहां पर यह भी है कि एशिया का सबसे बड़ा जो लैंड कस्टम है वो, उसको हम कहते हैं पेट्रापोल। आपको पता होगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, यहाँ पर जो बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, तो पेट्रापोल करके यहाँ पर लैंड कस्टम जो जहाँ से ट्रेड वगैरह काफ़ी होता है, तो उसको बचाने की काफ़ी हद तक कोशिश की जा रही है। और लास्ट में जो भारत के लिए एक और जो सबसे बड़ी चिंता है कि शेख हसीना का क्या होगा। देखिए, शेख हसीना भारत आई, ये बताया जा रहा था कि वो यहाँ से यूके चली जाएंगी, लेकिन क्या हुआ है कि यूके ने उनको असाइलम देने से मना कर दिया है। हो सकता है कि आगे चलकर बांग्लादेश में जो नई सरकार आएगी, बनेगी, वो साफ साफ कह दे भारत को कि आपको शेख हसीना को हमें वापस लौटाना होगा, आप उनको बांग्लादेश भेजिए। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा डायलेमा हो जाएगा। तो इसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखना होगा कि भारत कैसे चीज़ों को कंट्रोल कर पाता है। बट देयर इज नो डाउट कि भारत का जो इन्फ्लुएंस है सब कॉन्टिनेंट पर, वो काफी तेजी से वेन हुआ है। और इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी गलती है, फिर ऐसा सिचुएशन ऐसा हुआ है उन देशों के अंदर जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। अब देखते हैं भारत सरकार इस चीज को कैसे बैलेंस कर पाती है। बट जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं बिम्स्टेक के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और कौन सा राइट स्टेटमेंट है? इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।